हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स का मान दिया हुआ है हमें, और ये कहा गया है कि एक्स बराबर जीरो पर जीरो के बराबर नहीं है, और तब फलन दिया हुआ है 10 e की घातांक एक्स की घातांक 2 माइनस 10 - e की घातांक 2 एक्स की घातांक 2, और बटे में है साइन स्क्वायर एक्स, और कहा गया है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, या एक्स जीरो के बराबर नहीं है। सतत फलन है, यह एक सतत फलन है, तो एफ जीरो बराबर होगा। तो अगर ये सतत फलन है तो हमें एफ जीरो का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है ये महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है। इसके बारे में भी हम समय आने पर समझेंगे जब प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न के लिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि सतत फलन क्या होता है और इसके लिए क्या प्रतिबंध होता है। तो मैं लिख देता हूं इसका प्रतिबंध कि यदि x बराबर a पर फलन f संतत है, संतत है, तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा a प्लस जीरो बराबर होगी x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा f ऑफ a माइनस जीरो, और ये दोनों बराबर होंगे x बराबर a पर फलन के मान के। तो ये बात आपको याद रखना है। ये प्रश्न के लिए हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि मानक सीमाएं हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो मैं कुछ मानक सीमाएं यहाँ पर लिख देता हूं। मानक सीमा, एक मानक सीमा तो प्रयोग में आएगी यहाँ पर कि लिमिट x का मान जीरो की ओर अग्रसर हो, साइन एक्स बटा एक्स हो, तो इसका मान कितना होता है 1। उसके बाद लिमिट x का मान जीरो की ओर अग्रसर हो, 10x बटा एक्स, इसका मान भी कितना होता है 1 होता है। उसके बाद हम महत्तम पूर्णांक फलन को समझ लीजिए। देखो, महत्तम पूर्णांक फलन में जब हम x को इस बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं तो यहाँ x का मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, परंतु x का जो भी मान आता है वो जिन पूर्णांकों के बीच में होता है उसमें से छोटा पूर्णांक उसका उत्तर होता है। कैसे? जैसे देखो, आपने मान लो इसमें रखा 0.1, तो 0.1 किसके मध्य है? 0 और 1 के मध्य है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। मान लो आपने रखा 1.5, तो यह 1.5 दो पूर्णांकों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1। तो यह कुछ बातें हैं जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखनी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखो, प्रश्न में कहा गया है सतत फलन है, एफ जीरो का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसी बात को कहूंगा कि यदि यदि x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है, सभी पर सतत है तो जीरो पर भी सतत होगा, संतत है, तब तब क्या होगा? x बराबर जीरो पर फलन का मान बराबर होगा जीरो पर दाईं सीमा, और बराबर होगा एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो अर्थात बाईं सीमा। ये तीनों ही बराबर होंगे। अब तीनों में से हम प्रथम दो को बराबर लेके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। या लगा के हम लिख सकते हैं एफ जीरो बराबर एफ जीरो प्लस जीरो, इन दोनों को लेके हम हल कर लेंगे। तो एफ जीरो तो वैसे ही रहेगा, इसको हम सीमा के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है, और ये बन जाएगा एफ जीरो प्लस एच। तो बराबर, अब हम दिया गया फलन यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब जो फलन है उसमें हम क्या रखेंगे? एक्स के स्थान पर जीरो प्लस एच का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा हुआ है ई की घात 2, उसके बाद एक्स की घात 2 के स्थान पर जीरो प्लस एच अर्थात एच की घातांक 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर होगा माइनस, उसके बाद फिर से 10 है, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है माइनस ई की घात 2, और x की जगह पर जीरो प्लस एच लिखेंगे अर्थात h की घातांक 2 को लिख देंगे। और दोनों के बटे में देखिए क्या होगा, दोनों के बटे में है साइन और स्क्वायर है, और x के स्थान पर जीरो प्लस एच लिखेंगे तो h आ जाएगा। अब हम सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर h में मानक सीमा का प्रयोग करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा इसमें देखिए h का वर्ग का ऊपर भी गुणा कर दूंगा,
और h के वर्ग का नीचे भी गुणा कर दूंगा, जिससे यह मानक सीमा से इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी बात को मैं लिख भी देता हूँ। देखो कि हमने कौन सी मानक सीमा लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन x बटा x, इसका मान कितना होता है, 1। तो इसकी सहायता से इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो मैं फिर से लिखूंगा लिमिट, अब होगा 10, महत्तम पूर्णांक फलन में है e की घात 2, उसके बाद h की घातांक 2 है, फिर माइनस, फिर से है 10, महत्तम पूर्णांक फलन में है e की घातांक 2 माइनस का, फिर h का वर्ग, और अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, देखिए पूरे के बटे में आ जाएगा h का वर्ग, क्योंकि ये जो आपके सामने लिखा गया है ये तो 1 के बराबर हो चुका है। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो ये f0 के बराबर चल रहा है, तो f0 बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर लिखेंगे हम 10, महत्तम पूर्णांक फलन में है e की घात 2, उसके बाद h का वर्ग है, और बटे में भी कितना आ जाएगा, h का वर्ग, उसके बाद फिर माइनस लगा दूंगा, उसके बाद है 10, महत्तम पूर्णांक फलन में है माइनस e का वर्ग और h का वर्ग, इसको ध्यान से समझें आप, और बटे में कितना है, h का वर्ग है। अब यहाँ पर भी हम मानक सीमा लगाएंगे। तो मानक सीमा लगाने के लिए मैं f0 को लिखता हूँ बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और अब देखेगा इसको ध्यान से, हम यहाँ मानक सीमा लगाएंगे तो ये 10, उसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन में e की घात 2 है, h का वर्ग है। अब मानक सीमा लगाने के लिए हम इसके हर में महत्तम पूर्णांक फलन e की घात 2 का गुणा कर लेंगे, और ये हो जाएगा h का वर्ग। उसके बाद फिर यहाँ गुणा करेंगे महत्तम पूर्णांक फलन में e की घात 2 का, ऊपर और नीचे मैंने इसका गुणा कर लिया है, ये आप समझ गए होंगे। फिर माइनस, यहाँ भी यही करेंगे, ये है 10, उसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन में है e की घात 2, और यहाँ h की घात 2 है, तो बटे में क्या करेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन में माइनस e की घात 2 का गुणा कर लेंगे, और अंश में भी यही लिख देंगे। तो इससे संतुलन बन जाएगा इसका, माइनस e की घात 2, और ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब आप इस बात को समझे, यह भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो हमें पता है कि अगर h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन e का वर्ग h, इसका मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। और इस बात को भी कह सकते हैं कि माइनस e का वर्ग अगर महत्तम पूर्णांक फलन है गुणा h, ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही जगह मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अब मैं लिख लेता हूँ, इसको तो हम साइड में लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे इसको f0 बराबर, देखो मानक सीमा से ये पूरा मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और गुणा में आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन में e की घात 2, उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन में माइनस e की घात 2, बाकी सब 1 के बराबर हो गया है, इसको मैंने 1 लिख दिया। अब f0 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, f0 बराबर, अब हमें यह भी पता है कि e का मान लगभग कितना होता है, तो मैं लगभग e का मान बताता हूँ आपको। e का मान लगभग 2.71 के बराबर होता है, और यदि हम e का वर्ग करते हैं तो e का गुणा e से करेंगे तो इसका मान लगभग 7.8 आएगा। तो अब आप समझिएगा कि जब e का वर्ग करेंगे तो जो e का वर्ग अगर हम महत्तम पूर्णांक फलन में लिखते हैं तो 7.8 किसके मध्य होगा, 7 और 8 के मध्य होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस, फिर देखिए मैं इसको संख्या रेखा पे भी आपको समझा देता हूँ। देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 7.8 यहाँ पर कहीं पर आएगा 7 और 8 के बीच में, इसलिए यहाँ तो 7 आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस का है, तो अगर मैं यही बात यहाँ समझाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 7 है, और यहाँ पर माइनस का 8 है,
और बीच में कहाँ क्या मिलेगा आपको 7.8 माइनस का। तो इन दोनों में छोटा कौन होगा -8। तो इसका अर्थ हुआ कि -e⁻² का मान कितना निकलेगा -8 निकल के आएगा। इन बातों को आप अच्छे से समझें। अब दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो ये होगा f0, 7 और 8 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15। अब हम विकल्प देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।